यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। रात में मैसी इलाके में भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला और बच्ची पर किया हमला। हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल। बहराइच के मैसी में मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गया भेड़िया। खेत में बच्ची का शव मिला। बच्ची के दोनों हाथ काट ले गया भेड़िया। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 200 लोगों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह भी अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बहराइच में नरभक्षी भेड़िए की तलाश जारी। लगातार ड्रोन से रखी जा रही है नजर। पूरे इलाके में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। बहराइच के पकरा देवरिया गांव में भेड़िए देखे जाने से दहशत। वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शौचालय में घुस गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मेहनत के बाद किया रेस्क्यू। लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा। बाघ की लोकेशन ट्रेस होने के बाद 3 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए कई पिंजरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालुओं का खौफ। बुजुर्ग को भालू ने किया जख्मी। डर के साए में जी रहे हैं लोग। राजस्थान के राजसमंद में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर पैंथर। 26 अगस्त को बकरियां चरा रही महिला को दिखा था पैंथर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड। वक्फ बोर्ड मामला और अवैध संपत्ति मामले में पीएमएलए के तहत कार्रवाई। ईडी की रेड पर ओखला से आपके विधायक अमानतुल्लाह खान का बयान। का फर्जी मुकदमे में मुझे गिरफ्तार करने आई ईडी। मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आप सांसद संजय सिंह ने ईडी की कार्रवाई को बताया गुंडागर्दी। कहा झुकेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले को दबा दिया जाता है। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की कार्रवाई पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का बयान। बोले चोरी किया है तो जवाब देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी। विजयवाड़ा में सड़क और गलियों में आए सैलाब। कमर तक पानी भरे जाने से डूबे दिखाई दिए लोग। राहत और बचाव का काम तेज। विजयवाड़ा में आई बाढ़ में लोगों की कारें मोटरसाइकिल पूरी तरह से डूबी। सड़कों पर बने अंडरपास में भी डूबे हुए नजर आए। विजयवाड़ा के बुढ़ा मेरू ब्रिज इलाके में डूबी कॉलोनियां। गलियों में गले तक भरा पानी। मोहल्ला बना टापू। दुकान मकान सब कुछ डूब गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। वाईएसआर कॉलोनी में कमर तक भरा पानी। बच्चों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह ले जाते दिखाई दिए लोग। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद वागू नदी में उफान। निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पलायन के लिए मजबूर हुए लोग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश में जारी की गई चक्रवात की चेतावनी। अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आंध्र प्रदेश के वारंगल में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। अंडरपास में पानी भरने के बाद लोगों को किया गया अलर्ट। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। अधिकारियों को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। तेलंगाना के 19 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में भरा पानी। तेलंगाना में बाढ़ के कहर से 9 लोगों की मौत। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे। करीब 1 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश से 8 लोगों की मौत। 17,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 1,10,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। तेलंगाना में बाढ़ से आई तबाही के बीच सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए। 19 जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के हालात पर पीएम ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। तेलंगाना में केसमुद्रम और महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर सैलाब का प्रहार। भारी बारिश के बाद बह गया रेलवे ट्रैक। महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक के बह जाने के बाद यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली समेत कई शहरों को जाने वाली ट्रेनों का संचालन ठप। तेलंगाना के महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू। रेलवे के अधिकारियों ने काम किया तेज। तेलंगाना के वारंगल में बाढ़ ने मचाई तबाही। सड़कों पर सैलाब डूबे अंडरपास। वारंगल की सड़कों पर बाढ़ ने कब्जा कर लिया। लोगों की दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा। सड़कों पर लोग घुटने तक डूबकर जाने को मजबूर दिखाई दिए। हैदराबाद में हुसैन सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील के किनारे से पानी बहने लगा। निचले इलाकों में आई बाढ़ की नौबत। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दिया। सड़कों पर सैलाब आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर चली नाव। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
मौसम विभाग ने 4 राज्यों में दी भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ आने का खतरा। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए किया IMCT का गठन। जल्दी गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी टीम। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के यवतमाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर। बाढ़ के चलते कई गांवों से संपर्क टूट गया। महाराष्ट्र के बीड जिले में भारी बारिश का कहर, बिंदुसारा नदी में दिखा बाढ़ का भयानक मंजर। बिहार के भागलपुर में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मीठी तहसील में आकाशीय बिजली गिरने से 30 बकरियों की मौत। मामले की जांच में जुटी राजस्व टीम और पशु चिकित्सा विभाग। राजस्थान के कोटा में नदी किनारे मगरमच्छ ने कुत्ते पर किया हमला। मगरमच्छ के जबड़े में फंसने से पहले कुत्ते ने भागकर बचाई जान। यूपी के सीतापुर में बाढ़ की वजह से मगरमच्छ का खौफ, सड़क पर देखा विशालकाय मगरमच्छ। यूपी के ललितपुर में गांव में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में पूर्व एनसीपी कॉर्पोरेटर वनराज आंद्रेकर की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक पहले चाकू से हमला, फिर 5 राउंड फायरिंग की गई। दिल्ली के कंजावला इलाके में 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी। छात्र के माता पिता ने पुलिस पर स्कूल को बचाने का आरोप लगाया। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। हॉस्टल के कमरे में फर्श पर मिला शव। यूपी के सीतापुर में लापता लड़की का शव बरामद। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली में लुटेरों के गैंग का हुआ पर्दाफाश। मुंबई में हुई डकैती, दंगे और चोरी के मामलों में आरोपी हैं सभी बदमाश। यूपी के हरदोई में मेडिकल कॉलेज में मोबाइल की लाइट में मरीजों का हुआ इलाज। बिजली जाने के बाद नहीं की गई कोई वैकल्पिक व्यवस्था। यूपी के बुलंदशहर में घर के बाहर बैठे 4 लोगों को एक गाड़ी ने मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने गए युवक की ग्रामीणों ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प। एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बरेली में आला हजरत उर्स के दौरान लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ FIR दर्ज की। शिमला में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 2 गुटों के बीच हुआ हंगामा। कुछ दिन पहले ही दोनों गुटों के बीच हुई थी मारपीट। हरियाणा के चरखी दादरी केस में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों को चेतावनी जारी की। राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन के आरोप पर एक्शन। पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया। 100 लोगों का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। झारखंड के रामगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। रेलिंग को तोड़ते हुए पुल पर लटका ट्रक, ड्राइवर की बची जान। घर में ही बड़ी जंग लड़ने की तैयारी में पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा छोड़ पहले बलूचिस्तान पर फोकस करने का चीनी फरमान। बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ तेज। बलूचिस्तान में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में पाकिस्तान की सेना। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना के मेजर रैंक के 80 जवान ऑफिसर तैनात किए गए। आज से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड को छोड़ पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। आज शाम 7:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पीएम मोदी की पार्टी सदस्यता का करेंगे नवीनीकरण। 10 सितंबर तक चलेगा सदस्यता अभियान का पहला चरण। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई बड़ी बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, बिप्लब देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। खुद के चुनाव लड़ने पर नायब सिंह सैनी का बयान। का हरियाणा की सभी 90 सीटें मेरे लिए सुरक्षित है। हरियाणा से कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूं। बीजेपी नेता राव नरबीर सिंह का बादशाहपुर सीट पर ठोका दावा। कहा अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ूंगा। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। मीटिंग में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। INLD ने नफे सिंह राठी की पत्नी शीला नफे सिंह राठी पर खेला दांव। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। कैबिनेट में कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। यूपी के चंदौली में सीएम योगी का बड़ा बयान। का सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता संत या योगी। विदेशी ताकतों ने हमें बांटा, इसीलिए देश गुलाम हुआ। कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने याचिका दायर कर FIR दर्ज करने की मांग। 17 सितंबर को होगी सुनवाई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। का महाराणा प्रताप से बड़ा महान कोई नहीं। अब स्कूलों में नहीं जाएगा पढ़ाया जाएगा अकबर महान।
आज शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। 2 दिन तक चलेगा बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में हंगामे के आसार। सदन में रेप पर मृत्यु दंड का प्रस्ताव पेश कर सकती है ममता सरकार। कोलकाता में आज जूनियर डॉक्टर करेंगे विरोध प्रदर्शन। बंगाल के हर जिले में डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता की घटना को बताया बर्बर से भी बर्बर का, पूरी सभ्यता को शर्मसार कर देती है ऐसी घटनाएं। कोलकाता रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच जारी। जांच टीम ने अस्पताल में मौका वारदात का किया निरीक्षण। कई डॉक्टर से की गई पूछताछ। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बंगाल सरकार पर निशाना। कहा 24 घंटे में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 7 मामले दर्ज हुए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा। का बंगाल में पूरी तरह से नाकाम है सिस्टम। कोलकाता रेप मर्डर केस में लोगों ने किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल में 77 समुदाय को ओबीसी सूची में डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा था जवाब। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ स्वागत। पंजाब मेल से विदिशा पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। एमआईएम नेता वारिस पठान ने नीतीश राणे पर लगाया भड़काऊ बयान देने का आरोप। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। शरद पवार का बड़ा बयान। का महाराष्ट्र की सरकार बदलने तक चुप नहीं बैठूंगा। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली की जनता की नजरों में नीचे गिर गई है पार्टी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। जजों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अदालत में पेंडिंग केस पर जताई चिंता। का न्याय मिलने तक जिंदगी खत्म हो जाती है। रेप केस में इंसाफ पीढ़ी गुजरने के बाद मिलता है। देहरादून के इंडियन मिलिट्री कॉलेज पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मंच पर हुआ स्वागत। ग्रेटर नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर लटकी तलवार। 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी फिल्म। आगे बढ़ सकती है तारीख। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 भाइयों के बीच पिता को गाली देने पर विवाद। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पटना में एसयूवी में अचानक से लगी आग। गाड़ी में बैठे लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान। हादसे में जलकर राख हुई गाड़ी। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस के हमले का वीडियो आया सामने। मिसाइल से किया गया हमला। 40 से अधिक लोग घायल। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला। रूस का दावा। रात भर मॉस्को समेत कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए। गाजा के वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन जारी। जनीन इलाके में काले धुएं से ढका आसमान। यमन में एक गैस स्टेशन पर भीषण धमाका। हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की खबर। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में लिया। और चीन और फिलीपींस में बढ़ा तनाव। दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया।